नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सर क्लासेस में। मैं ऑलरेडी परसेंटेज का पहला पार्ट करवा चुका हूं। मैंने परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 वीडियोस में मैंने कवर किया है। तो आज अपने जो पहले अपने इसके जो भी टाइप कर चुके हैं उससे आगे के टाइप्स करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मुकेश की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। तो इस प्रकार मुकेश की मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो, पहले मैंने आपको बताया था, पहले अपने कल इससे रिलेटेड कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चंस आए थे। उसमें पहले था भी पहले रामू की मजदूरी बढ़ी फिर बढ़ी। अगर दोनों जगह बढ़ी है तो अपने एक फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है जी। तो उसमें अपने क्या कर सकते हैं, जब भी मजदूरी बढ़ती है या फिर किसी भी चीज़ में परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है तो अपने उसको पॉजिटिव में लेते हैं, और अगर किसी परसेंटेज में गिरावट होती है या कोई भी चीज़ जैसे इसकी मजदूरी में 10% की गिरावट आई है तो इसको अपने माइनस में लेते हैं। और जो मैं आपको बेसिक करवा ही रहा हूँ हर क्वेश्चन का, हाँ, उसके साथ साथ फॉर्मूला से भी मैं आपको करवाता हूँ। तो पहले अपने इसको बेसिक से करते हैं। माना मुकेश की आय, माना मुकेश की आय कितनी थी, 100 रुपए थी। उसमें क्या हुआ, मुकेश की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। मैंने पहले क्या किया, इसको 20% बढ़ा दिया। 100 का 20% क्या हो गया, 20 रुपए। तो मतलब ये क्या हो गया, 120 रुपए। उसके बाद क्या है, कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। अब क्या इसमें गिरावट आ गई उसकी मजदूरी में, तो मैं क्या करूंगा, -10% करना है। किसका करना है, 120 का 10% अगर आप करोगे तो 12 रुपए आता है। लेकिन मैंने इसमें क्या करना है, अब जैसे घट गई मजदूरी घट गई तो मैं इसमें क्या करूंगा, 120 में से माइनस कर दूंगा 12। तो ये देखो आपका 108 रुपए आ गया। अब अगर टोटल देखा जाए, पहले 100 रुपए थी मजदूरी, आज की डेट में उसका यानी कि एक बार बढ़ने के बाद एक बार कम होने के बाद अब उसकी मजदूरी कितने रुपए होगी, 108 रुपए। मतलब 100 पर सिर्फ 8 रुपए बढ़ी है, मतलब 8 100 पर बढ़ी है तो 8 कितना परसेंटेज है 100 का, तो 8% ही आएगा, 8% या 8%। ठीक है जी। ये तो हो गया इसका बेसिक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसमें बोला है मुकेश की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, मैंने 100 रुपए मान ली, तो 20% बढ़ाने के बाद 100 का 20% क्या होता है, 20 रुपए ही होते हैं। तो ये टोटल हो गया 120 रुपए। फिर उसमें कहा है कि कुछ दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, तो 10% अपने घटाना है। पहले तो 120 का 10% निकाल लेंगे, घटाना बोला तो घटा देंगे, बढ़ाना बोला होता तो जोड़ देते। तो अब क्या है, 10% इसका क्या आ गया, 120 का 10% क्या आ गया, 12 रुपए आ गया। तो 120 में से 12 घटाएंगे तो 108, मतलब अब उसे 108 रुपए मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में उसे 100 रुपए मिल रहे थे। ऑल ओवर एक बार 20% बढ़ाने से और -10% करने से क्या हो गया, टोटल कितने की बढ़ोतरी हुई है, टोटल हुई है 8% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 8% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है जी। अब इसका मैं फॉर्मूले के थ्रू करवाता हूं आपको। फॉर्मूला था अपना प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है जी। ए यहां क्या है, प्लस का 20 मान सकते हैं, और बी क्या है, -10 है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, ऑल ओवर परसेंटेज आ जाएगा। तो देखो 20 - 10, मैंने आपको कहा था पहले भी कि ये वाला साइन अपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उसके बाद साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग अपने इसको लगाएंगे। अपने क्या है, प्लस का 20 है और माइनस का 10 है अपॉन 100। तो ये क्या हो गया, प्लस का 20 इंटू माइनस का 10। तो ये क्या, इनका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, 20 - 10 माइनस 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, -2। ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन आया है, ऐसे मत कर देना कहीं -2 और माइनस क्या हो जाएगा, +2 कर दो कहीं। ठीक है जी। तो अब क्या आ गया अपने पास, 20 - 12 मतलब 8%। प्लस में आंसर आया है, माइनस में तो आया नहीं, प्लस में आया, मतलब 8% की
इसमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ जी, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, इसने 3% दे दिए। अभी तक तो 2% आ रहे थे। ठीक है जी, आय में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, 2% थे। अब 3% आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, और इसको बेसिक के हिसाब से, बेसिक में तो कोई फॉर्मूला लगता नहीं, बेसिक का तो जो अगर बढ़ा रहा है तो जोड़ दो, कम अगर घटा रहा है तो कम कर दो। ठीक है जी, पहले मैं इसका बेसिक करवाता हूँ। यदि किसी कमरे की लंबाई 10% घटाएगी, मैंने मान लिया किसी कमरे की टोटल आयतन किसी कमरे का मैंने मान लिया 100 है। ठीक है जी, अगर उसमें से मैं कहूँ कि 10% उसकी लंबाई घटाई गई, मतलब 100 थी तो 10% घटाई गई तो 10 कम हो जाएगा, मतलब ये 90 रह गया। ठीक है जी, सेकंड इसमें क्या है, 20% घटाना है, तो क्या हो गया, 90 का 20% निकालोगे 18 आ जाएगा, और 90 में से 18 घटाओगे तो क्या आ गया, 72 आ गया। ठीक है जी, दो एक बार घटा दी फिर घटा दी तो अपने पास क्या आ गया, 72 आ गया, 72 आ गया। अब क्या, ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। अब ऊंचाई में क्या है, 5% इसको बढ़ाना है, और ऊंचाई क्या, जो भी अपने पास आ रहा है, जो भी अपने पास नंबर आ रहा है उसमें 5% की बढ़ोतरी करके दिखानी है। 72 का 5% क्या हो जाएगा, ठीक है जी, 5 दूनी 10, 5 ये 35 और 1 36, 360/100, तो ये क्या हो गया 3.6। तो 3.6 क्या अब इसमें ऐड करना है अपने को, 72 और 3.6 क्या हो गया 75.6। अपने पास स्टार्टिंग कहां से चली थी, 100 से। अब इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखते हैं ना, कितना कम हुआ है या बढ़ा हुआ है। तो डिफरेंस क्या है, 75.6, तो ये क्या आ गया 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में 7 गए 2, 24.4%। अब क्या हो रही है, ये पहले 100 था, टोटल अपने पास वैल्यू क्या थी, 100 थी, अब अपने पास घट के क्या रह गई है 75.6, 75.6। तो इसमें मतलब 24.4 का क्या हो गया, इसमें गिरावट आ गई, कमी आ गई। तो अपने क्या बोल सकते हैं, इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 24.4% का परिवर्तन हुआ, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, ये इसका बेसिक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब मैं आपको इसका फॉर्मूले के थ्रू करवाता हूं। अगर मैंने आपको कहा था अगर 2% हो तो अपने ये कर देते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है जी, पहले इनमें से कोई भी 2% ले सकते हो, कोई भी, लेकिन ये ध्यान रखना ए को, ए में क्या है, अगर 10% घटाया है, अगर अपने कह दें कि गिरावट आई है तो उसको अपने माइनस से लिखेंगे, अगर इसमें क्या हो जाता बढ़ाई जाती तो उसको प्लस से लिखते। सेकंड भी इसमें गिरावट है तो -20। पहले तो इन दोनों से इसको सॉल्व करो। ठीक है जी, -10 -20, अब ये क्या है -10 इंटू -20, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस की वजह से प्लस आ गया अपॉन 100। ठीक है जी, तो ये क्या रह गया -10 -20 प्लस 200/100, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है जी, -10 -20 प्लस 2। अब ये ध्यान रखना, माइनस के 30 में से प्लस का 2 घटाओगे तो क्या होगा, माइनस का 28 रह जाएगा। अपने पास 10 और 20 दोनों परसेंटेज की वैल्यू निकल के अपने पास कितनी आ गई, -28 आ गई। ध्यान रखना -28 आई है अपने पास, लेकिन तीसरी वैल्यू रह गई है 5% बढ़ाई गई। तो अपने क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू अपने रख देंगे -28 और बी की वैल्यू क्या रख देंगे +5। ठीक है, +5, तो क्या कर देंगे -28 + 5, ऊपर 28 इंटू 5, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, ये दोनों माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अपॉन 100।
तो क्या हो गया -28 + 5 -140/100। अपने पास क्या वैल्यू आ गई थी, -28 आ गई थी ना। 10 और 20% घटाने के बाद अपने पास वैल्यू क्या आ गई, -28%। और एक क्या है, +5%। देख लो, दोबारा यहां से करवा देता हूं, स्पेस नहीं था वहां पहले। तो इसमें क्या है, -28 +5 -28 × 5/100 -28 + 5 -140/100। 0 से 0 कट गया, ये क्या रह गया, 1.4 रह जाएगा। -28 + 5 -1.4। तो माइनस माइनस वालों को एक साइड लिख लो, 29.4 1.4 और 28। 28 और 1.4 को क्या लिख देंगे, 29.4 + 5। तो अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये क्या रह जाएगा, -24.4%। माइनस मतलब क्या है, परिवर्तन कितना होगा, 24.4% का होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके आयतन में कमी आ जाएगी, इतनी उसके आयतन में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, राहुल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल आ गया। इसमें क्या है, पहले फिर मैं आपको दोबारा वही बेसिक से करवाऊंगा, एक फॉर्मूले से करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। पहले बेसिक देख लो। राहुल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है या बचत करता है। ठीक है जी। मैंने मान लिया, माना राहुल की मासिक आय क्या है, राहुल की मासिक आय 100 रुपये। 100 का उसने क्या किया, 30% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर। तो मतलब 100 का 30% मतलब 30 रुपए खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रह गए, 70 रुपए रह गए। फिर उसने क्या कहा, शेष का 40%। अब ये शेष कितने रह गए थे, 70 रह गए ना। 100 में से 30 घटाने के बाद 70 रह गए। तो शेष का 40% किस पे, परिवहन पे। अब 40% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। अब 70 का 40% कितना हो जाएगा, ये 28 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी। 70 में से 28 घटाओगे, 20 घटाओगे 50 और 8 और घटाओगे तो 42। तो 42 रुपये क्या है, अब उसके पास रह गया परिवहन पर खर्च करने के बाद। इसके बाद शेष का 50% बचाता है, मतलब इसका 50% वो क्या करता है, बचाता है। इसका 50% 21 रुपये और 21 रुपये, ये तो वो क्या कर रहा है, बचाता है। 21 रुपये तो उसने बचा लिए। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। अब देखो, मैंने 100 रुपये अगर मासिक आय मानना था तो उसकी बचत कितनी आई थी, उसकी बचत आ गई 21 रुपये। उसने कहा है कि उसकी मासिक आय 18,400 है, तो इसको अपने आगे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने तो 100 रुपये माना हुआ है और सवाल में क्या दिया हुआ है, 18,400 रुपये मासिक आय। ठीक है जी। तो मैं 21 रुपये की अगर वैल्यू निकाल लूं तो मतलब बचत आ जाएगी जो वो बचाता है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 18,400/100, 100 पैरों में चला जाएगा। ठीक है जी। 21 की वैल्यू निकालनी है, इधर 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 21 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले एक की वैल्यू देखो क्या आ गई, 2 0 से 2 0 कट गया, एक की वैल्यू आ गई 184 रुपये। ठीक है जी। 21 की वैल्यू निकालनी है तो इधर 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 21 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 21 रुपये बचाता है। लेकिन अब इसमें 18,400 पहले दे रखा है, मैंने 100 रुपये मान के कर लिया था, लेकिन इसमें 18,400 ऑलरेडी दे रखा है। तो 100 को मैंने 18,400 के इक्वल रख दिया। तो अब मैं 21 की वैल्यू निकालूंगा तो 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 21 चौक 84, तो 21 8 है 168 और 8 176,
17, 21 एकम 21 और 17 38, तो मतलब ये 3,864 रुपये बचाएगा। ठीक है जी। ये तो था इसका बेसिक। अब मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू भी करवा के दिखा देता हूँ, और मेरी मानो तो आप वैसे कोई भी क्वेश्चन अगर बेसिक से करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, और कभी भी आपको ऐसे नहीं होगा कि कुछ याद रखना पड़ेगा। टोटल बुक्स में जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टोटल बुक्स में आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, लेकिन एक बार आप करते हो आपको बहुत ईजी लगता है कि सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखो और उसको यानी कि सॉल्व कर दो। लेकिन जब ये फॉर्मूला सारी मैथ्स का करोगे ना, सारी मैथ्स में इतने ज़्यादा टॉपिक हैं और उनमें ये थोड़े थोड़े फॉर्मूले, आप सोचोगे हर एक टॉपिक में 10 से 12 फॉर्मूले आ रहे हैं और इससे ईजी हो रही है मैथ। नहीं, देखो ज़्यादातर क्या है, आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया जाता है कि बहुत ईजी ट्रिक्स हैं, या फिर आपको कहा जाता है कि बहुत ईजी फॉर्मूलाज हैं जिससे आपको मैथ ईजी लगेगी। लेकिन वो एक टाइम तो ईजी लगती है, लेकिन जब इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज हो जाते हैं और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, तो लेकिन आप वो सेम होने की वजह से तो आप उसमें कुछ ना कुछ उस फॉर्मूले में गलती कर देते हो। तो हल्की सी गलती हुई फॉर्मूले में तो आपका जो भी आंसर है वो भी गलत आएगा। तो इसलिए मैं हर एक सवाल को बेसिक तरीके से भी करवा रहा हूँ और फॉर्मूले के तरीके से भी करवा रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है तो आप बेसिक तरीका जरूर आपको आना चाहिए, अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो चाहे नहीं करना चाहते। तो इसको मैं फॉर्मूला के थ्रू करवा देता हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बचत इक्वल्स टू वेतन इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 माइनस बी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सी अपॉन 100 एंड सो ऑन। आगे चलता जाएगा फॉर्मूला, अगर परसेंटेज ज़्यादा दिया होगा तो चलता जाएगा। अब बचत इसने पूछा है अपने से, एक्स लिख दो जो पूछा है। वेतन इसमें दे रखा है 18,400 रुपये। हाँ, एक क्या पहला परसेंटेज हो जाएगा, पहला परसेंटेज। बी क्या है, दूसरा परसेंटेज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 100 माइनस 30 बटा 100 इंटू 100 माइनस 40, 30 ये वाला लिए, 40 ये, 50 ये वाला, 100 माइनस 50 बटा 100। अब देखो आगे, एक्स का मतलब क्या है, बचत। चाहे बचत लिखते रहो चाहे एक्स लिखते रहो। 18,400 इंटू 70 बटा 100 इंटू 60 बटा 100 इंटू 50 बटा 100। ठीक है जी। अब देखो 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर है, नीचे 6 है। 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब इसमें क्या रह गया, 184 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 से भी ये कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 3 6। तो मैं क्या करता हूं, देखो तो 0 से 0 कट गए थे सारे, एक 0 रह गई थी, 5 दूनी 10, 2 3 6। अब ऊपर क्या रह गया, 184 इंटू 7 इंटू 3 मतलब 21। 184 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, 21 चौक 84। 8 क्या आ गई, 8 इसमें कैरी आ गई जिसको अपने हसल बोल देते हैं। ठीक है जी। 21 8 168 और 8 क्या होगी, कैरी जोड़ देंगे तो 176। 176, 21 एकम 21 और 17 जोड़ेंगे तो 38। 3,864 रुपये, 3,864 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। ठीक है जी। एक बात और, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूं तो वो हिंदी और इंग्लिश बोथ दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले भी इन स्लाइड से अपने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर सकें।
ठीक है जी। अगर किसी बच्चे को, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक वर्ड इंग्लिश और हिंदी में बोल सकूं, अगर किसी बच्चे को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में सॉल्यूशन समझना हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं इसको पूरा इंग्लिश में भी इसको आगे एलोबरेट कर सकता हूँ, इंग्लिश में भी इसको अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है जी। तो अपना जो देखो मैं तो वही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको बेसिक से करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। मैंने क्या कहा, एक चुनाव था, कोई चुनाव, तो चुनाव में क्या हुआ, 2 उम्मीदवार थे। ठीक है जी, ए और बी मान लो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, मैंने कहा कि ए जीत गया, कुल मतों का इसे कितना मिला, 65%। और अगर जीतने वाले को, इसकी जीत हुई है, इसकी हार हुई है, अगर जीतने वाले को 65% मत मिले हैं कुल मतों में से, तो वाले को कितने मिले होंगे, 35%। अब टोटल क्या है, चुनाव में टोटल क्या है, 100% क्या होंगे, मत होंगे। 100% क्या होंगे, वोटर मान के चलेंगे, 100% क्या मान के चलेंगे, मत मान के चलेंगे। अब 100% मतों में से जीतने वाले को 65% मिले हैं, तो हारने वाले को 35% मिले होंगे। ठीक है जी। लेकिन इसने क्या कह दिया, जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। अब पता है कि यह जीत गया, ये तो जीत गया, ये हार गया। अब मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 30% का। ठीक है जी, 30% का डिफरेंस है। ठीक है जी। और उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि 900 मतों से हार गया, मैं कह रहा हूं 30% मतों से हार गया, वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 900 मतों से हार गया। तो 30% की वैल्यू अगर 900 रख दूं, तो इसमें क्या लास्ट में पूछा है कि कितने मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो टोटल मतदाताओं का, यानी कि जो भी नंबर है वो आ जाएगा। तो 30% की वैल्यू 900 है। ठीक है जी। 1% की वैल्यू क्या रहेगी, 900/30, काट दो तो काटना है, तो मतलब क्या रहेगा, 30। 1% की वैल्यू 30 है, मैंने कितने की निकालनी है, 100 की निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 3000। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 30,000 मत कर देना, ये गलत है। ठीक है जी। दोबारा आपको समझा देता हूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मैंने मान लिया है, और बी 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए। अब मान लिया ये जीत गया और इसको 65% मत मिले हैं, तो हारने वाले को 35% तो मत मिले होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हारने वाला 30% मतों से हारा है, जब मैं बोल दूं जीतने वाला 30% मतों से जीतता है, क्योंकि इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, 30% है। ठीक है जी। तो उसमें क्या लिखा है, जीतने वाला 900 मतों से जीता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जीतने वाला 30% मतों से जीता है। तो 30% की वैल्यू अगर मैं 900 रख दूं और 100% की वैल्यू और 100% की वैल्यू निकाल लूं, तो 3000 आ गया। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, 3000 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। ठीक है जी। ठीक है जी। ये क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिक्सचर या मिश्रण वाले टॉपिक में मिलेंगे, कि चीनी के घोल में इतना पानी मिला दिया जाए या दूध में इतना पानी मिला दिया जाए। तो ये मिक्सचर टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये परसेंटेज में मैंने एक क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना कि यह परसेंटेज का क्वेश्चन है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है या एज का क्वेश्चन है या मिक्सचर का क्वेश्चन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने मुझे लगे मैं उतने बना रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, जिसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया हो, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, घोल क्या है, टोटल क्या है, 15 लीटर, इसमें क्या है, 40% चीनी है। अब 15 का 40% करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 लीटर आ जाएगा। 15 का 40%, 0 से 0, 15 चौक 60, 60/10, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है जी। तो अगर 6 लीटर क्या है, 40% चीनी है, 40% चीनी है, तो मैंने क्या मान लिया, उसमें से 6 लीटर चीनी है। ठीक है जी। मतलब 6
लीटर उसमें से चीनी होगी, तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 9 लीटर। 9 लीटर, या अपने कहें पीछे 60% क्या होगा, 15 का 60% क्या हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। तो 9 लीटर क्या है, पानी है। अब इसमें देखो आगे क्या कर रहा है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। अब 3 लीटर इस पूरे टोटल घोल में उसने पानी और मिला दिया, तो अब टोटल क्या हो गया, अब टोटल क्या हो गया, 18। ठीक है जी, 18 हो गया। तो ध्यान रखना, चीनी तो 6 ही रहेगी, चीनी की मात्रा कितनी रहेगी, 6 लीटर ही रहेगी। और पानी क्या हो जाएगा, जो पहले 9 था, 9 में 3 पानी ऐड हो गया, ये 12 लीटर हो गया। ठीक है जी, अपने क्या किया, 15 लीटर टोटल घोल में 3 लीटर पानी उसने और मिला दिया, तो टोटल क्या हो गया, 18 हो गया। चीनी तो नहीं बढ़ी ना, चीनी की तो क्वांटिटी वही रही, वो तो 6 लीटर ही में हुई। और अपने क्या है, इसमें पानी 9 लीटर था, 3 लीटर इसमें पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी जो इसमें ही तो ऐड होगा, तो ये 12 लीटर हो गया। 6 और 12 कितने, 18। तो यही तो है, 18 टोटल घोल है। तो कि टोटल जितना भी इसका घोल है चीनी और पानी का, उसमें क्या मिला दिया, 3 लीटर पानी और मिला देने से टोटल 18 हो गया। तो चीनी तो 6 लीटर ही रही, पानी की मात्रा क्या, 3 लीटर और बढ़ गई, मतलब 12 लीटर। 6 और 12 18। ठीक है जी, अब ये पूछना चाहता है 6 लीटर 18 का कितना प्रतिशत है, 6/18 इंटू 100, 6 × 18, 100/3, 33 सही, 1/3 प्रतिशत। 33 मत कर देना, 33 गलत आ जाएगा। दोबारा देख लो, टोटल क्या है, घोल अपने पास कितने लीटर है, 15 लीटर है। उसमें से क्या है, 40% चीनी है, उसने दे रखा है। 40% चीनी है, तो मतलब 60% क्या हो गया, पानी हो गया। 40% चीनी 6 लीटर होगी, और 60% पानी क्या हो गया, 9 लीटर हो गया। ठीक है जी, अब इसमें क्या कहा है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। टोटल घोल में 3 लीटर और मिला दूंगा तो 18 लीटर हो जाएगा। अब वो क्या है, चीनी की मात्रा तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पानी मिलाया तो पानी की मात्रा ही बढ़ेगी। तो 9 + 3 12 लीटर तो पानी हो गया। चीनी पहले की तरह ही रही, पहले तो चीनी क्या थी, 15 लीटर में से 6 लीटर चीनी थी। अब क्या है, 18 लीटर में से 6 लीटर क्या है, चीनी है, मतलब चीनी का घोल मान लो। ठीक है जी, तो 6 लीटर जो चीनी का घोल है, वो 18 लीटर यानी कि टोटल घोल का कितने प्रतिशत है, तो 6/18 इंटू 100, 100/3, 33 सही है, 1/3, 33% भी इसका आंसर गलत है, 33 सही है, 1/3 बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, या चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, जनसंख्या में वृद्धि या चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है जी, मैंने मान लिया जैसे आज उसकी जनसंख्या किसी नगर की 100 है। ठीक है जी, 10% क्या है, पहले वर्ष बढ़ गई तो 110 होगी, दूसरे वर्ष फिर 10% बढ़ गई, तो 110 का 10% 11 हो जाएगा। 11 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो गया, 121 हो गया। ठीक है जी, फिर तीसरे साल फिर इसमें 10% की बढ़ोतरी करोगे, ऐसे कर लो, 121 इंटू 10/100, 0 से 0 कट गया, बटा 10, ये क्या हो जाएगा अपने 12.1। अब 12.1 फिर 21 में जोड़ोगे, 121 में, तो ये क्या हो गया, 133.1। ठीक है जी, लेकिन मैंने जो मानना था वो 100 मानना था। ठीक है जी, इसमें 1 लाख है, मतलब 1000 से गुना कर दो, इसको 1000 से गुना कर दो, तो जनसंख्या क्या आ गई, 1,33,100, ये अपनी जनसंख्या आ गई। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू भी ये करवा के दिखाता हूं। फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला देखो, बाद की जनसंख्या, ठीक है जी, पहले की जनसंख्या, 100, अगर बढ़ेगी तो प्लस हो जाएगा 100 ± A/100 इंटू 100 ± B/100
तो ऐसे करके ये आगे 100 ऑन चलता रहेगा। अगर 3 बार दिया होगा परसेंटेज 3 सालों के लिए बढ़ रहा है तो 3 साल का अपने इसमें फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। तो बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या मतलब इसमें बाद की जनसंख्या पूछिए 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो ये तो इसकी पूछी है जनसंख्या। अब पहले की जनसंख्या मतलब बाद के हिसाब से आज जो वर्तमान है ये तो पहले की जनसंख्या है, तो इसमें ये क्या होगी 1 लाख इंटू 100 में 10 जोड़ दोगे 110/100 इंटू 110/100। क्यों जोड़ा है 10? क्योंकि अपने इसमें वृद्धि दिखाई है 110/100। अब क्या 5 जीरो, ये होगी 5 जीरो, छठी जीरो इससे कट गई। ठीक है जी, ये 11 का क्यूब अगर करेंगे अपने पास क्या रह गया 110 इंटू 110 इंटू 11, तो ये 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, 2 जीरो साथ में लगा दो तो 1,33,100। ठीक है जी, ये तो फॉर्मूले से हो जाएगी। ठीक है, इसमें वही फॉर्मूला लगा चक्रवर्ती ब्याज वाला, चक्रवर्ती ब्याज वाला ही फॉर्मूला लगा इसमें, लाइक अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। मतलब यहाँ पे आर क्या था, दर थी, टी क्या था, समय था, पी क्या था, मूलधन था, ए क्या था, मिश्रधन था। मतलब मिश्रधन बाद में मिलता है ना अपने को, मूलधन में ऐड होने के बाद, ब्याज ऐड होने के बाद अपने को मिश्रधन मिलता है। तो ये ऐसे, ये सेम फॉर्मूला है, इसको बस ऐसे लिख दिया है, बाद की जनसंख्या पहले की जनसंख्या, इसको प्लस माइनस, अब 100 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस आर हो जाएगा ना, 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है जी, माइनस इसलिए दिया अगर माइनस में आ जाए। ठीक है जी, नोट कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,33,100। सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या है वर्तमान जनसंख्या, उसमें भी वर्तमान जनसंख्या दी हुई थी लेकिन 3 वर्ष बाद की पूछी थी। इसमें क्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है लेकिन 2 वर्ष पूर्व की मानी है। तो अपने जो फॉर्मूला कर रहे थे बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या क्या है, इसमें अपने वर्तमान जनसंख्या है, फॉर्मूला था ना बाद की जनसंख्या मैंने लिखा था, तो इसमें अपने क्या लिख लेंगे अब बाद की जनसंख्या था ना जो फॉर्मूला, उसकी जगह अपने क्या लिख लेंगे, अब उसकी जगह अपने जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, बाद की जनसंख्या दी हुई थी, पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या क्या थी, वर्तमान जनसंख्या दी हुई थी, उसने 3 वर्ष बाद की मानी थी। अब अगले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 वर्ष पूर्व की बताओ, 2 वर्ष पूर्व की तो यहां पे लिखी जाएगी और जो वर्तमान जनसंख्या दी हुई है वो यहां पे लिखी जाएगी। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं 6,760 इक्वल्स टू 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को x मान लिया, तो ये 4% बढ़ी है 2 सालों तक, 104/100 104/100। ठीक है जी, 6,760, ये 100 उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 104 नीचे चले जाएंगे, इधर क्या रह गया x ही तो अपने को निकालना है। तो अब क्या हो गया, इसको काटोगे 4 के पहाड़े से 25 26 26 25, क्योंकि 26 चौके 104, 25 चौके 100, 25/26 25/26। अब 26 इंटू 26 क्या होता है 676 होता है, 26 इंटू 26 क्या हो गया 676 हो गया, और 10 इसके साथ, ये जीरो इसके साथ आ जाएगी। ठीक है जी, 25 का स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 25 इंटू 25 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 625, साथ में जीरो मतलब 6,250। तो 2 वर्ष पूर्व की आबादी कितनी थी, जनसंख्या कितनी, 6,250। ये मत कर देना, ये गलत है। ठीक है जी, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि लास्ट क्वेश्चन में देखो वर्तमान जनसंख्या को मैंने यहां लिखा था, x की जगह तो मैंने लिखा था वर्तमान जनसंख्या, और यहां पे लिखा था 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। लेकिन इसका जो फॉर्मूले का बेसिक है वो ये है कि जो बाद का जो भी नंबर आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है, जो पहले का पूछा है वो यहाँ पे लिखना है। अब इसमें क्या है, वर्तमान जनसंख्या बाद की बोल सकते हैं क्योंकि इसने 2 वर्ष पूर्व की पूछी है, तो इसलिए वो x की जगह अपने x अपने किसकी जगह लिखा है, वर्तमान की जगह लिख दिया, 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी की जगह लिख दिया। और जो बाद है, बाद मतलब आज वर्तमान, आज बाद हो गया, 2 वर्ष पहले से तो आज बाद का हो गया ना, तो इसलिए क्या यहाँ पे 6,760 यहाँ पे लिखा जाएगा, x यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ऐसे आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 6,250। ठीक है जी, तो
इसका बेसिक करना हो, बेसिक ऐसे कर सकते हो, मानना पहले कितनी थी जनसंख्या, 100 थी, 4% की बढ़ोतरी होती है हर 2 साल, यानी कि हर साल, तो ये क्या 4% पहले साल बढ़ा तो 104, दूसरे साल फिर 4% बढ़ा, 104 का 4% बढ़ाओगे तो ये क्या हो गया 4.16, फिर इसमें ऐड करोगे 108.16, तो मतलब ये 2 वर्ष बाद की होगी, पहले वर्ष के बाद ये होगी 104, दूसरे वर्ष के बाद ये होगी 108.16, और इसमें क्या दिया 2 वर्ष बाद की क्या है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जिसको आज वर्तमान बोल रहे हैं, 2 वर्ष बाद की क्या दे रखी है 6760, मेरे हिसाब से क्या निकली है वर्तमान की 108.16, ठीक है। तो मैं 100 की निकाल दूं, मतलब 2 वर्ष पहले की निकाल दूं तो आ जाएगी ना 2 वर्ष पहले की, तो मैंने एक की वैल्यू निकाल लेंगे 6760 बटा 108.16, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मैंने हटा दिया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, इधर अपने क्या करेंगे, अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 100 इक्वल्स टू 6760 बटा 108.16 इंटू 100, तो ये वाला था, अब 100 से और मल्टीप्लाई किया है तो 100 और आ जाएगा, ध्यान रखना 100 और आएगा, ठीक है जी। इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, 6760 बटा 108.16 इंटू 100। हाँ, इसमें थोड़ी सी रकम इस तरीके से है, थोड़ा सा इसको काटना पड़ेगा, तो इसको कैसे, मैं पहले इसको 8 के पहाड़े से काट देता हूँ, 8 एकम 8, 2 8 8 3 24, 4 1 8 5 40, 8 दून 16, पहाड़े से काट दिया, 8 एकम 8 28 रह गया, 8 3 24, 4 रह गया, रिमाइंडर 4 और 1 41, 41 में 8 5 40, 1 और 8 दून 16, 1312, 52 आएगा, 8 के पहाड़े से इसको काटोगे, 8 8 64, 3 6 8 चौक 32, 4 0 8 45, 845 आ गया, ठीक है जी। अब इसको क्या करो 4 के पहाड़े से काट दो, 25, इसको 4 के 4 3 12, 4 3 12, 4 8 32, अब क्या है ये 4 के पहाड़े से नहीं कटेगा, इसको 2 के पहाड़े से काट दो, 50, और इसको क्या है 2 एकम 2, 2 6 12, 2 निम 16, ठीक है जी। अब 169 5 है, क्या होता है 845 होता है, तो अपने पास क्या रह गया 5 रह गया, 25 रह गया, 50 रह गया, 5 इंटू 25 इंटू 50, तो अपने पास क्या रह गया 6250, क्योंकि 25 5 125, 125 5 625, तो बेसिक तो इसका ये है। हाँ, बेसिक में मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रकम इस तरीके से आई हुई है, थोड़ा सा काटने में टाइम लगता है, लेकिन बेसिक अगर करोगे तो इसमें कहीं आप कंफ्यूज नहीं होगे कि किस भी वर्तमान को कहाँ पे रखना है, पूर्व की जनसंख्या को कहाँ पे रखना है, बाद की जनसंख्या को कहाँ पे रखना है। अगर वैसे कर सकते हो वैसे करो, ऐसे करो तो और भी बढ़िया, ठीक है जी। थैंक यू, आज का यह लास्ट क्वेश्चन था, और बाकी के जो भी जितने भी टाइप के और भी क्वेश्चन बचे हैं तो मैं थर्ड पार्ट में सभी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे एनकरेज करने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।